विद्याध्ययन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज प्रथम पाठ है आश्रम कक्षा 8 का संस्कृत आश्रम में पाठ पढ़ाऊंगी। चलो पढ़ते हैं। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। अब इसका हिंदी अनुवाद करूँगी। अस्माकं हमारे प्रदेशस्य प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य जगह का नाम है। प्राचीन तीर्थस्थल अस्ति माने है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र माने वहाँ एकस्मिन माने एक समय में आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवसन्ति माने रहते इसमें माने थे। वहाँ एक समय में आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र रहते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। आश्रम के विशाल माने बड़े परिसर माने प्रांगण या उसका परिसर अश्वत्थ मीन्स पीपल का पेड़, वट का पेड़, निम्बाशोक है अशोक के पेड़, वृक्षानाम वृक्षों की, गहना माने गहरी, छाया भवती माने होती थी। तत्र माने वहाँ फलशालिन आम्रा मल्क पनस पेरु वृक्षा अपि विपुला आसन। तत्र माने वहाँ फलशालीन यानी कि फलों से लदे हुए या फल वाले पेड़, आम्रमल के आंवले का, पनस है कटहल और पेरू वृक्षा अमरूद के भी बहुत सारे पेड़ थे। ये भी वृक्ष तत्र पर्यावरण शुद्धमासीत। इन्हीं वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था। आसीत माने था। इन्हीं वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था। येन शीतला वायव मंदम मंदम बहती इसमें, जिनसे ठंडी वायु मंदम मंदम माने धीरे धीरे बहती इसमें बहती थी। काले काले समय समय पर मेघ वर्षती इसमें, और समय समय पर बादल बरसते थे या वर्षा होती थी। चलिए बच्चों, अब मैं आपको अगला पैरा समझाऊंगी। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवृदा अश्वा अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। इदानीमपि अभी भी तस्मिन् उस आश्रम में धेनवः गायें, बलिवृदा बैल, अश्वः घोड़े और अन्य पशुएं और च माने और अन्य पशुएं स्वच्छंदम माने स्वच्छंदता से चरंती माने घूमते हैं। वृक्षेषु पेड़ों पर कपीनाम बंदरों का कूदनम कूदना, चटकानाम चिड़ियाओं का कुंजनम माने कूजना, मयूरानाम नर्तनम और मोरों का नाचना दर्शकेभ्य देखने से आनंद ददती यानी कि मिलता है। देखने पर आनंद मिलता है। ठीक है बच्चों, अगला पैरा देखते हैं। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। उस आश्रम के समीप यानी कि पास में गोमती नदी प्रवहति माने बहती है। तस्याः निर्मलं जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। उस निर्मल तस्या उसके निर्मल यानी कि पवित्र जल को सर्वे माने सभी, आश्रमवासी माने आश्रम में रहने वाले पीते थे।
पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। आश्रम के पशु और पक्षी विरोध विहाय, विरोध यानी कि एक दूसरे से बिना भय के, विहाय या विरोध छोड़कर, एकस्मिन एक ही घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसंती में एक जगह ही रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म च, और वहाँ खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। आश्रम के छात्रों के लिए कुछ नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यम्, यानी कि सुबह सूर्य से पहले उठना। नद्यां स्नानं कर्तव्यम, नदी में स्नान करना। संध्या वंदनं करणीयम, संध्या वंदन करना। ईश्वर नमनीय, और ईश्वर को याद करना। सहैव साथ में खादनीयम, खाना। तत्पठनाय कक्षायां गंतव्यम, इसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाते थे या जाते थे साथ में। एतान् आश्रम नियमान् सर्वे छात्रा पालनं कुर्वन्तः आसन्। इन आश्रम के नियमों को सर्वे माने सभी, छात्राः माने छात्र, पालनं माने पालन, कुर्वन्तः आसन् पालन करते थे। इन आश्रम के नियमों को सभी छात्र पालन करते थे। अब मैं अगला पैरा आपको बताती हूँ। सम्प्रति अपि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। सम्प्रति अपि माने सम्प्रति अपि, सम्प्रति जमा अपि, सम्प्रति इस समय भी, आश्रमोऽयं आश्रम में छात्रों को श्रेष्ठम माने श्रेष्ठ संस्कार प्रयच्छति मिलते हैं या देता है। इस समय भी आश्रम में छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते हैं। तत्र जातिगतम भेदभाव बिना सर्वे निवसन्ति, वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना ही सभी रहते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय, यानी कि स्वास्थ्य लाभ के लिए या स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, व्यायामस्य व्यायाम करना, योगस्य योग करना, और प्राकृतिक चिकित्सायाश्च, प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब होता है जैसे नीम का हमने छाल अपने कहीं फोड़े फुंसी पे लगाई, वो प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। शिक्षणम प्रचलति, शिक्षण प्रचलित है। स च आश्रम त्यागम तपस्या परोपकारम उदारता च शिक्षति, और आश्रम में त्याग, तपस्या और परोपकार, उदारता की शिक्षा दी जाती है या शिक्षा मिलती है। थैंक यू बच्चों। अभ्यास अगले वीडियो में कराऊंगी।